नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले पत्रकार भी बेहद गुस्से में हैं। पीएम मोदी के कट्टर वाले समर्थक भी हैरान हैं। उनका दर्द भी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। जांच की मांग की जा रही है कि आखिरकार बीजेपी में कौन नेता है जो पीएम मोदी की झंड करा रहा है। कई लोग कहते हैं कि पीएम मोदी क्या बुढ़े हो गए हैं? क्या राहुल गांधी और अखिलेश की मर्जी से अब सरकार चलेगी? खुद सवाल उठा रहे हैं। भले मोदी सरकार के मंत्री यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लैटरल एंट्री वाली भर्ती रद्द करके पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय का काम किया है। सामाजिक योद्धा बन गए हैं पीएम मोदी। लेकिन अपनी ही पार्टी के योद्धा, अपनी ही सोशल मीडिया के योद्धा यह लिखने को मजबूर है कि पीएम मोदी एक हारे हुए योद्धा बन गए हैं जो राहुल और अखिलेश के सामने घुटने टेक रहा है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों, मोदी समर्थकों का दर्द आज सोशल मीडिया पर पसरा हुआ है। पहले एक बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती बीजेपी पर क्या सवाल उठाते हैं लैटरल एंट्री की भर्ती रद्द करने को लेकर और पीएम मोदी की झंड की बात करते हैं, और उसके बाद मोदी समर्थक क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, पूरा विश्लेषण करेंगे। पहले एक बयान मैं आपको दिखाता हूं। चुनाव प्रचार के दौरान का एक वीडियो है नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू का। पीएम मोदी उसमें क्या डायलॉगबाजी करते हैं और आज क्या हालात है, क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। तो ये पीएम मोदी का डायलॉग है कि 4 जून के बाद ना तो इंडिया गठबंधन वालों की हैसियत होगी ना हौसला होगा। हालांकि पीएम मोदी इंडी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल करते थे और दावा करते थे घमंड में कि 4 जून के बाद ना तो उनकी हैसियत होगी ना हौसला होगा। आज पीएम मोदी का कितना हौसला बच गया है। खुद मोदी सरकार विज्ञापन निकालती है और कुछ दिन बाद वही विज्ञापन वापस ले लेती है। विज्ञापन देने को भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया, विज्ञापन वापस लेने को भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया। मोदी सरकार के मंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय का काम किया है, लेकिन विपक्षी नेता मजे ले रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी बार बार क्यों डर रहे हैं। और सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, मोदी समर्थक भी बेहद दर्द में हैं। वो दर्द भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको संजय सिंह का बयान दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मोदी सरकार के पीछे हटने के मुद्दे पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जय हिंद साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा के चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक एक रैलियों में, सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पे रुक गई। 400 तो छोड़िए, अगर 300 भी आ जाता तो आज भारत का संविधान खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी अलग अलग जगहों पे आउटसोर्स करके सरकारी जो नौकरियां मिलती थी खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। आज मजबूरी में आप सब ने इतना हल्ला मचाया, तो मजबूरी में अभी यह पता चल रहा है कि फौरी तौर पे लैटरल एंट्री करने का आदेश रद्द किया जा रहा है। लेकिन सावधान रहिएगा, मकसद है आरक्षण को खत्म करना। और एक चीज का हिसाब मांगिएगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? 18 से 20,000 पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरी मारी गई, जिसमें अब राहत मिली कोर्ट से। क्या हुआ विश्वविद्यालयों के मामले में? देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 80%, 90% एससी, एसटी, ओबीसी के और यहां तक कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के आरक्षण के हक मारे गए हैं। वो पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए जागिए, लोगों को जगाइए, भाजपा से देश को मुक्त कराइए। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा।
तो आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर संजय सिंह पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते हैं और आरोप लगाते हैं कि लैटरल एंट्री वाली भर्ती मजबूरी में वापस लेनी पड़ी है। भले मोदी सरकार के मंत्री पीएम मोदी को क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब अपना ही फैसला और वापसी पर भी क्रेडिट पीएम मोदी को। कमाल की राजनीति है, लेकिन यह दांव चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अपने ही समर्थक पीएम मोदी पर, बीजेपी पर भड़क गए हैं। कई पत्रकार और मोदी समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार हमारे मजबूत प्रधानमंत्री इस वक्त कमजोर महसूस क्यों कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव सरकार चलाएंगे? कुछ कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जानकारी देते हैं कि एनडीए सरकार ने अपना एक और निर्णय वापस लिया। हालांकि जब कोई मजबूत फैसला लिया जाता है तो एनडीए सरकार की जगह ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मोदी सरकार लिखते हैं, लेकिन अब चूंकि यू टर्न लिया है तो यहां पर एनडीए सरकार लिख दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी उन पत्रकारों में शामिल हैं जो इस योजना का गुणगान करते आए हैं और आज दुखी मन के साथ वापसी की सूचना दे रहे हैं। इसके अलावा अजीत भारती क्या लिखते हैं? अजीत भारती सवाल उठाते हैं कि भाजपा में पीएम की बार बार झंड कौन करा रहा है, लेकिन अपने आप में यह सवाल भी बेतुका है। पीएम मोदी की आखिरकार बार बार झंड कौन करा सकता है? पीएम मोदी विश्व गुरु हैं, वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं, तो भाजपा में आखिरकार वो किसकी सलाह पर काम करेंगे? उनकी सलाह पर पूरा मंत्रिमंडल काम करता है। माना जाता है कि पीएमओ ही सरकार चलाता है, तो ऐसे में आखिरकार भाजपा में पीएम मोदी की झंड बार बार कौन करा सकता है? आगे अजीत भारती लिखते हैं, सीएए लागू होने में 4 वर्ष लग गए, एनआरसी पर अब चर्चा तक नहीं होती, कृषि कानून निलंबित चल रहे हैं और किसान फरवरी से हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मोदी अजित पवार के घोटालों की बात करते हैं, सुबह महाराष्ट्र में वही घोटालेबाज किसी मास्टर स्ट्रोक के तहत भाजपा समर्थित सरकार का अंग बन चुका होता है। अजीत भारती ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट किया है कि बार बार पीएम मोदी आखिरकार यू टर्न क्यों ले रहे हैं और लैटरल एंट्री पर यू टर्न क्यों लिया। और आगे राहुल गांधी पर क्या लिखते हैं कि सरकार विपक्ष के सामने कैसे कमजोर हो गई है। आगे राहुल गांधी पर अजीत भारती लिखते हैं कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो यही राहुल गांधी इनसे जातिगत जनगणना भी कराएगा, 75% आरक्षण भी लागू कराएगा, एमएसपी की गारंटी भी दिलवाएगा और उसके बाद यह कहकर चुनाव भी जीत लेगा कि जब विपक्ष में रहकर हम सब ये करा रहे हैं तो सरकार में आने पर तो हम लाख रुपए भी सबको देंगे। पीएम को शीघ्रातिशीघ्र ऐसी मुक्तापूर्ण दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाना चाहिए, वरना ब्रांड नरेंद्र मोदी को ब्रांड तपस्या में कमी बनते देर नहीं लगेगी। निर्णय वही लीजिए जिस पर आप अडिग हों, या निर्णय के बाद विपक्ष क्या बोल सकता है उस हर आयाम के आकलन और समाधान के उपरांत ही कुछ सार्वजनिक करें। तो राहुल गांधी की खुलकर आलोचना करने वाले, पीएम मोदी का समर्थन करने वाले अजीत भारती भी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इतना यू टर्न क्यों? बार बार पीएम मोदी की झंड कौन करा रहा है? हालांकि ये सवाल अपने आप में मासूम है। सर्वज्ञानी पीएम मोदी आखिरकार किसके इशारे पर चल सकते हैं? और उसके बाद अजीत भारती लिखते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो राहुल गांधी अपना मैनिफेस्टो पीएम मोदी से ही लागू करा लेंगे और उसके बाद अगला चुनाव भी जीत जाएंगे। अजीत भारती के ऐसे पोस्ट पर बाकी लोगों का दर्द क्या है? जो मोदी समर्थक हैं उनका दर्द मैं आपको दिखाता हूं, जो दिखाता है कि लैटरल एंट्री वाला मुद्दा बीजेपी को कितना भारी पड़ गया है। पीएम मोदी के एक समर्थक लिखते हैं कि पीएम मोदी अपना झंड खुद ही करते हैं, हमें नहीं पता था कि पीएम इतने कमजोर व्यक्ति हैं। तो यह दर्द बयां किया है राजू नाम के एक व्यक्ति ने। ईशान मिश्रा लिखते हैं, थूक के चाटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है मोदी सरकार, सिर्फ 370 एक साहसिक फैसला, राम मंदिर का तरीका भी गलत, किसान आंदोलन, सीएए, एनआरसी, एससी एसटी एक्ट, वर्गीकरण और अब लेटरल एंट्री, सब में या तो थूक के चाटे या बैकफुट पर आ गए। पता नहीं कहां गई वो भाजपा जिसके 4 सांसद संसद को सर पर उठा लेते थे। अब तो यहां 240 भी मजबूर हैं, इससे पहले पूर्ण बहुमत में भी मजबूर थे। फर्जी तानाशाही का टैग देकर विपक्ष इनका शोषण कर रहा है। मतलब इतना दर्द में है कि आरोप लगाते कि विपक्ष पीएम मोदी का, मोदी सरकार का शोषण कर रहा है। बताइए कितने मजबूर और कितने लाचार हो गए हैं पीएम मोदी इनकी नजर में। आगे क्या लिखा जा रहा है? हिमांशु मिश्रा लिखते हैं, सरकार नतमस्तक है राहुल और अखिलेश के सामने। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह में वो फैसले लेने का साहस नहीं रहा। जब इनको राहुल और अखिलेश के इशारे पर काम करना था तो सरकार क्यों बनाई? तो ये बीजेपी समर्थकों का दर्द है कि आखिरकार हमारे एक अकेला सब पर भारी वाले मोदी जी, जो एक बार कमिटमेंट करने के बाद खुद की भी नहीं सुनते, वो बार बार क्यों यूटर्न ले रहे हैं? विपक्ष के सामने इतने घुटने क्यों टेक रहे हैं? 4 जून के बाद क्या हौसला नहीं रहा, क्या हैसियत नहीं रही, क्या हिम्मत नहीं रही? दोस्तों, हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। जब राहुल गांधी ने चुनाव के बाद यह बयान दिया था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि 99 सीटों के साथ आखिरकार किस तरह के बड़बोले बयान दे रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के फैसले और फैसलों पर यूटर्न दिखाता है कि राहुल गांधी के बयान में दम है। आज विपक्ष की मजबूती सरकार को डरा रही है। कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं,
पीएम मोदी को डर लगा कि अगर पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा, अगर ओबीसी नाराज हो गए, एससी एसटी नाराज हो गए तो चुनाव में क्या होगा, कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। वरना इन्हीं लैटरल एंट्री भर्तियों में पीएम मोदी ने पहले आखिरकार सामाजिक न्याय क्यों नहीं देखा? पहले भर्तियां की गई तब पीएम मोदी कहां थे? पीएम मोदी की ही योजना है, मोदी ने ही इस योजना को लागू किया। पहले की किसी सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया था। अब मोदी सरकार के मंत्री साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, सामाजिक न्याय वाला काम किया है पीएम मोदी ने भर्ती रद्द करके। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री इस प्रचार में अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्हीं के समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के रिटायर होने का वक्त आ गया है? अब पीएम मोदी पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। आप मोदी समर्थकों के ऐसे दर्द को लेकर क्या सोचते हैं कि आखिरकार ये पीड़ा क्यों है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।